पुंछ में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर, मेंढर सेक्टर के कांगा गली में धमाके की आवाज सुनाई दी है। माइन निष्क्रिय किया गया और माइन निष्क्रिय करते समय यह धमाका दर्शकों हुआ है। हादसे में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। गश्ती दल को मिली थी संदिग्ध माइन। घायल जवानों का सेना अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। पूरी खबर समझिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में बड़ा हादसा घटित हुआ है। यहां कांगा गली इलाके में जब सेना की बम निष्क्रिय करने वाली टीम एक बारूदी सुरंग को डिफ्यूज कर रही थी, इसी दौरान क्या होता है कि अचानक सुरंग में विस्फोट हो गया और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक गश्ती दल को एलओसी के पास एक संदिग्ध बारूदी सुरंग दिखाई दी थी। इसके बाद बम निष्क्रिय करने वाले विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही धमाका हो गया। दोनों घायल जवानों को तुरंत सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मेरे संवाददाता भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं, अजय जांडियाल। अजय, देखिए, वाकई जिस तरीके से सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, अब यहां पर नए नए सुराख निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बारूदी सुरंग की पूरी जानकारी दीजिए और ये भी बताइए अजय कि जो 2 जवान घायल हुए हैं उनकी फिलहाल क्या स्थिति है अस्पताल में। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कृष्णा घाटी सेक्टर यानी कि मेंढर से ठीक सटा हुआ ये इलाका है और वहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 सेना के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। दरअसल ये जवान जो सेना के इस इलाके में तैनात हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो है वहाँ पर जो घुसपैठ को रोकना। वहाँ पर डर रहता है स्नाइपिंग का, आतंकी जो है घुसपैठ के साथ साथ स्नाइपिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सीज़फायर वायलेशन का खतरा है और उसके साथ साथ वहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए जो इंतज़ाम है उन इंतज़ाम की चपेट में वो ना आ जाए, इस चीज़ को देखना। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में माइंस लगाई गई होती हैं ताकि कोई भी घुसपैठिया इस इलाके में घुसपैठ के प्रयास करे तो उसे वहीं रोका जा सके। मगर अचानक जो है ये जवान उस इलाके में जब गश्त पे थे तो वहाँ पर ये विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए हैं। तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां इनका उपचार जो है वो चल रहा है। लगातार जो है इलाके में सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इनपुट हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान दरअसल आतंकियों को जम्मू कश्मीर के इलाके में घुसपैठ कराने की फिराक में है, क्योंकि सरहद पार जो आतंकी बैठे हैं जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाकर यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम देना, यहाँ की शांति को भंग करना, ये पाकिस्तान का मुख्य मकसद है। और खासतौर पर जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हालत ऐसी है कि आज दुनिया उस इलाके को देख रही है कि कैसे 200 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट पाकिस्तानी सेना ने उतारा है, तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से वहाँ से यहाँ पर आतंकियों को भेजा जाए और उसी के चलते सुरक्षा को कड़ा रखा गया है। सेना लगातार इस इलाके में सतर्क है और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो मेंढर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई, ड्रोन की मूवमेंट वहाँ पर देखी गई, तो ऐसे में यहाँ से घुसपैठ की आशंका बनी हुई है, जिसके चलते सेना अलर्ट पर है और उसी अलर्टनेस के चलते कहीं ना कहीं अपनी जान का जोखिम जो है वो सेना के जवानों को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और अजय, ये भी बताइए कि अभी फिलहाल जो सेना के द्वारा गश्त अभियान चलाया जा रहा है उसमें क्या कुछ इनपुट मिले हैं इस बारूदी सुरंग के अलावा, क्या कुछ और खास इनपुट? देखिए, बिल्कुल लगातार आपको बताऊं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सेना को अलर्ट पे रखा गया है। सेना के जवान 24 घंटे सरहद पर एलओसी पर जो है वो निगरानी रखते हैं। किसी भी तरह से कोई हरकत हो तो इससे तुरंत भांपने और उस पर रिएक्ट करने की जो है इन जवानों की क्षमता है और इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में देखे गए हैं। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, चाहे वो कोटली हो, चाहे वो पुंछ के सामने का इलाका हो, यहाँ पर कई लॉन्च पैड हैं जहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी और पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को पूरे तरीके से पनाह देती है। तो ऐसे में इन सैनिकों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि सरहद पार बैठे आतंकी जो हैं, पाकिस्तानी सेना बेशक उन्हें घुसपैठ कराने की फिराक में हो, मगर उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की घुसपैठ जो है इस इलाके में ना हो, ताकि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की पाकिस्तान की चाल को नाकाम किया जा सके। बिल्कुल। और देखिए अजय, लगातार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की चाल को लगातार नाकाम किया जा रहा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहां पर सेना के द्वारा हो और पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाए। लेकिन देखिए अजय, ये बताइए कि फिलहाल भारत जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, अब पाकिस्तान के तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं भारत को लेकर, ताकि हमें यह पता हो कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो भारत पर हमला करे और वो भी